नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स चुनाव का जायजा लेने ग्राम जरियारी है, जरियारी आप पहुंचे हैं। मैहर टाइम्स आज जरियारी की रिपोर्टिंग करने आया है। ये जनमानस से हमारा यही सवाल रहेगा कि किस पार्टी को आपकी ये ग्राम पंचायत, जो कि मैहर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही जाती है, इस ग्राम पंचायत का किस नेता की ओर झुकाव है और किसे ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो जानकारी शुरू करते हैं दादा के साथ। दादा बताएं, क्या शुभ नाम है? हमारा शिव कुमार पटेल नाम है। शिव कुमार पटेल जी। जी, शिव कुमार पटेल जी, क्या रहेगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी है। बीजेपी है? बीजेपी है। क्यों बीजेपी है? बीजेपी है इसलिए कि सब देती है बीजेपी से, सरकार से सब कुछ है, गरीब अमीर। भाई किसानों को पैसा दे रही है, बहनों को मेहरियों को पैसा दे रही है, रोड दे दी। 70 साल कांग्रेस रही का दी यहाँ, तो इसलिए बीजेपी को हम लोग आपका कहना है बीजेपी। बीजेपी। हमारे साथ भैया हैं। भैया, क्या रहेगा आपका? बीजेपी रहेगी यहाँ। आप भी बीजेपी से हैं? बीजेपी। दादा आपका? बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। क्यों रहेगी बीजेपी? बीजेपी रहेगी, हमको खाने पीने के लिए लेने देता है। अच्छा दादा, आपका क्या कहना रहेगा? हमारा फूल में रहेगा। फूल? फूल। चलिए दादा, आपका? हमारा भी भाई बीजेपी। सब बीजेपी है यहाँ। मतलब यूं कहा जा सकता है कि ये पूरा मोहल्ला बीजेपी का है, अन्य पार्टी नहीं है। हमारे साथ युवा हैं, भाजपा सरकार। युवा से जानकारी लेते। क्या है आप? हमको भाजपा को वोट देना है। श्रीकांत जिंदाबाद। क्यों देना चाहते हैं? भाजपा हमारे लिए बहुत काम करती है, खेती के लिए भी सबको देती है। और अब कह रहे हैं कि धान भी बढ़ाने वाली है, 3100 रुपए करने वाली है। इसके बाद हम लोग भाजपा को जाने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जी भैया बोलिए। सवाल इसमें भाई साहब से एक सवाल है जी कि आपके क्षेत्र की पार्टी है एक बिंद जनता पार्टी। जी, हमको बिंद में देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? हमको नहीं देना। 5-7 साल हमारे जरियारी नारायण त्रिपाठी कभी आए नहीं। बोल रहे थे जरियारी आना ही नहीं है। 9 साल कहे कि हम जरियारी में मुंह नहीं दिखाना है, फिर भी दिखाने आए हूँ। कितने वर्ष के हैं आप? हम हो गए तो 29 में 30 में लगे। 29 वर्ष हो गए। मतलब आप पहली वोट किसको दिए थे? पहली वोट हम भाजपा को दिए थे, आज भी भाजपा को दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दादा हैं। दादा, ये बताइए कि आपके सामने आपका ये पूरा मोहल्ला कहता है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अन्य पार्टियां भी तो हैं। हाँ, तो अन्य पार्टी रही। आपके बिंद की, आप नारायण त्रिपाठी जी जिला बनाने की आवाज उठाए, आप बिंद बनाने की आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? जिला तो मोदी सरकार में बना ना। हाँ, बीजेपी की सरकार जब न जिला बना तो कहाँ से बिंद क्षेत्र का आएगा यहाँ। अच्छा, तो ये नारायण जी बना 9 साल विधायक रहे हैं, झांकी नहीं कैसे जनता मारा थी कि का खा रही का नहीं खा रही। अब आए हूँ, वो चेहरा फोटो देखा मैं पहचान, तो खूब देखा ना। तो हर जगह उनका, जबकि देखा जा रहा है विधायक जी, जो वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं, गांव-गांव में हर जगह उनके बैनर लगे हुए हैं, काफी लोगों की लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो हमारे साथ भी बीजेपी के साथ चलिए, देखिए वहाँ आगे इससे घुसिए, आपको इसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सुधा इंटरेस्ट पार होइए और ज्यादा घनी, बिल्कुल यहाँ बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। क्या जितने लोग यहाँ खड़े हैं, बीजेपी पार। भाई साहब से मैं अपने कैमरामैन भाई साहब सहयोगी से बोलूंगा, दिखाएं, क्या ये जितने लोग खड़े हुए हैं सभी भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले सभी यहाँ भाजपा। दादा से दादा, हाँ, दादा का है? हम होगा दिया सब है भाजपा दे। हाँ, भाजपा जीतेगी। तो जिस प्रकार से ये भाई साहब अभी हमारे सामने गाड़ी एक आई है, इनसे भी ले ले। भैया, क्या रहेगा आपका? काहे में चुनाव विधानसभा चल रहा है, सबसे ज्यादा बीजेपी आगे भाई। बीजेपी। हाँ, मोदी और कहे ये कांग्रेस हो गया अपनी जगह, बाकी बीजेपी सबसे आगे है। वही चलता भाई आपके गांव के छोटू भैया भी हैं, छोटू भैया है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन वो भी जीतेगा, ऐसी बात नहीं है। हो जाएगी, आगे कौन जवाबदारी लेगा? भाई आपके मैहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी भी है नारायण त्रिपाठी जी। 9 साल नहीं मिला। भाई देखिए क्या है कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ बीजेपी सबसे ज्यादा है। बीजेपी। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बताइए दादा कि अगर आपके गांव का पूरा समीकरण बनाया जाए,
समीकरण हाँ। आप लोग बताइए, हाँ। समीकरण बनाया जाए हाँ। तो किसका पगड़ा भारी रहेगा? यहाँ हमारे यहाँ श्रीकांत का पलड़ा भारी रहेगा बीजेपी का। हाँ हाँ, कम 2000 से ऊपर जाएगा पलड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, जरियारी। और कांग्रेस कांग्रेस तो होगा 100-200 रुपए में नहीं पड़ाएगी, 100-200 वोट में नहीं पड़ाएगी। अच्छा। हाँ। और ये विंध्य जनता अरे पार्टी हो यूं ऐसे कोई 100-200 कोई 200 कोई 300 इतने से ऊपर नहीं जाने वाली। ऐसा? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव वहाँ को वैसे छठे भी चले जाये, ऊपर नहीं जा सके कोई। हाँ हाँ। सब बीजेपी। क्या साल के हो गए हैं दादा? हम 80-90 में हैं। 80-90 में हैं। हाँ। विधायक जी का कभू सपोर्ट करा? नहीं करें हम कहे कभू नहीं करे। वही में नहीं दिया नारायण का नहीं दी क्या कहते हैं, कभू विधायक जी का सपोर्ट करा? हम कब नहीं करें विधायक जी का। हाँ हाँ मतलब अच्छा अच्छा। ऐसा कोई है जो ये बता सके कि विधायक जी के साथ अभी था कभी? नारायण भैया के साथ चुनाव में हम लोग साथ थे, बीजेपी के साथ सब थे। आइए आइए आइए। अब साइकिल में हैं हम लोग, हम बताएं साहब, साइकिल में जी जो बताएं। युवा नेता हैं उनके साथ मैं हूं, क्योंकि भाजपा की सरकार में एक बात गलत हो रही है। ये गलत हो रही है कि गुनहगार एक आदमी होता है। आइए आइए। गुनहगार ये होता है कि जैसे कोई, सुनिए, रेप कांड कोई करता है तो उसके साथ गलती एक आदमी करता है और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता, पूरा घर उसका गिरवा देती है बीजेपी सरकार। भाजपा के राज में तो भयाऊ जाहिर खाइश तो वह भाजपा के राज में जेल से बचा है, वह बीजेपी के राज में। क्या ये बोलते हैं कि जो है तो हम साइकिल में हैं? क्या साइकिल? अरे अब किसी की आत्मा को कोई नहीं जानता, जो ऊपर बात होती है उसको दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा देखी कोई नहीं जानता है। वोट पड़ती है वोट में, हाँ हाँ पर जो कहते हैं उसको आप मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आत्मा में क्या है, बीजेपी क्या होता है कि नहीं होता? 3000 पार, 3000 पार, 3000 पार। 3000 चिल्ला रहे हैं। कैसा? 3000 वोटिंग नहीं हो पाती है। हाँ। अरे कहा तो है, मैं अरे उनका हाथी तक हुआ था मान ली। हे प्रभु, देखिए कोई बाहर है, कोई कहूँ है, कोई की कहा थे मैं 3000 तो दे है ना 3000 ही। लाडली बहना 3000 लाडली बहना। लाडली बहना कहा थे मैं। तुम कुल मिला के 28-29 तक वोट चली जाती। 28-29। हाँ अपने यहाँ पे। पूर्व भाजपा का कहा दूसरों को बल्दी ठोका जाई। कैसा कहा थे मैं दूसरों को बल्दी ठोक दे? तो दूसरे में ठोका कर रही हैं, हम बजट बीजेपी फुल बीजेपी करे यार। चलिए ठीक है। तो क्या है सचिन जी? जो है सब सामने है सर। जिसने सामने विकास तो किया, भाजपा दिख रही है। भाजपा जरूर दिख रही है, हाँ, हाँ। लेकिन एक्चुअली में अंदर कुछ और है। क्या है? यहाँ जिसने विकास किया है, सरकार की सारी योजनाओं पर लड़ झगड़ कर अपना काम करवाया है। हाँ, हाँ। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, पावर हाउस हो गया, पानी की टंकी हो गई, कुठिया रोड हो गई, छोटी जरियाई रोड हो गई। ये है तो सरकार की योजना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं ये रोड है तुम्हारे नारायण भैया की नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल गणेश बीजेपी की है भैया, आपके नारायण की नहीं है। उपचुनाव करवाया, नारायण भैया विधायक के पद से कभी कोई सुन लीजिए इनका, फिर इसके बाद आप जवाब विधायक के पद से कभी कोई इस्तीफा नहीं देता है, और देता हो तो बताइए कोई पंच नहीं दे पाता अपना इस्तीफा, है ना। लेकिन उन्होंने दिया और आज विकास उन्हीं के कारण हुआ है। अब चल लोग बाग अपने हृदय में हाथ रख के सोच लें और झूठ ना बोले तो आपका हृदय की कहना है बात कि है। नारायण जी ने विकास करवाया, किया है। बताइए आप क्या कहेंगे? आप हमारे लिए नहीं करवाए नारायण जी, 9 साल यहाँ झांके नहीं विधायक रहे, कोई भी पब्लिक से आप पूछिए, सयान बुढ़े हैं, लड़का है, मेरिया है। हाँ तो इसलिए ही कुछ भी आपका बकते रहे। आरोप है कि विधायक जी यहाँ 9 साल से नहीं आए। झांके नहीं बताए क्या व्यक्ति विशेष आके नहीं मिले हैं और किसी की तेरी भी खाने और ना ही भड़की खाने न तेली खाने नहीं आते हैं, लेकिन कहाँ गए थे? रोड खराब थी, बन रही थी यहाँ तो। क्या मतलब क्या कहना है? अभी परसों आए थे तो वो बोल रहे थे कि ये रोड खराब है, जब बन रही थी तो वो कहाँ गए थे? यही के हैं विधानसभा के ना मैहर क्षेत्र में, उनका भी कर्तव्य होता है ना। यहाँ का सरपंच नहीं सुन रहा, सेक्रेटरी तो विधायक को सुनना चाहिए ना। अब रोड बन गई है तो सरकार का आरोप लगा रहे, खुद ही झूठे हैं, दूसरे को दोष दे रहे। मतलब कि अगर कोई विकास हो रहा है, हाँ। सरकार कर रही है विकास, हाँ। तो कहते हैं कि हम विकास कर हम विकास किए, और अगर बिगड़ गया है तो कहती है सरकार बिगड़ गई। शासन का दोष है। बताइए ऐसा है क्या? हो गया तो उनकी बात से हम भी सहमत हैं, लेकिन ये लड़ाई जब तक हम नहीं लड़ेंगे जब तक कोई नहीं लड़ेगा। आपसे एक सवाल है जी। अक्सर विधायक जी कहते हैं जी 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 कि जो भी योजनाएं आई तो विधायक जी स्वयं करवाए हैं, लड़ झगड़ के लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप भी कहें ये चीज। जी जी जी।
लड़ झगड़ के लाए हैं, बेनिफिट कौन लेता है? विधायक जी ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं पास त्रुटियां हुई हैं, नुकसान हुआ है, तो नुकसान भी विधायक जी को लेना चाहिए। बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना क्यों पड़ेगा। कहते हैं कि सरकार करवा दी है? लेकिन ये चीज जब कोई जानकारी देगा तब तो होगी। कौन देगा? क्षेत्र विधायक जी का है, जी, जी। कौन देगा जानकारी? जानकारी हम जैसे पब्लिक जो आमजन है वो देंगे। तो फिर आप जानकारी क्यों नहीं दी? बिल्कुल देते हैं, जैसे अभी वहाँ पर रोड तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? करवाए हैं। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? कब होगी? होगी तो इसमें- कब होगी? जब ये हम मर जाएगी बताइए जनता एक खड़ा था में निकल के, तब होगी। अब नहीं होगी। अब विधायक जी का आप बोलो बिंद क्षेत्र में नहाए वहीं जाके कहीं किनारे। बिंदु क्षेत्र में इस बार नहाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी बिंद जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं, श्रीकांत जिंदाबाद। यहाँ देख रहे हैं भाजपा को वोट, कोई नहीं है। भाजपा को वोट देने का एक ही इनका उद्देश्य है, विकास। और वाकई में जिस प्रकार से इस गांव में विकास हुआ है वो सरकार की काबिले तारीफ है। धन्यवाद। ऐसी खबरों पर देखने के लिए मैहर टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। इसी प्रकार की खबर निरंतर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल मैहर टाइम्स को सर्च कर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ।